बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम ब्रांच अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ऑन 1 जनवरी 2016 कमाल को लिमिटेड ओपन इट्स ब्रांच एट तोनसा एंड इट चार्ज ऑल गुड्स सेंट टू ब्रांच एट 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। ठीक है, कमाल लिमिटेड ने एक ब्रांच ओपन की तोनसा में और जो भी गुड्स ट्रांसफ़र की जाती हैं वो इनवाइस प्राइस का 25% उसमें ऐड किया जाता है। देखिए, प्रीवियस जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस में हमें बताया जाता था कि कॉस्ट प्लस 25%। तो जब हम उसका रिज़र्व निकालते थे तो परसेंटेज लेट्स सपोज 25 डिवाइडेड बाय 125 करते थे, जब कॉस्ट प्लस 25% या जो भी हमें दिया गया होता क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर हमें बताया गया है कि 25% ऑन इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस बेसिकली होती है सेल प्राइस। ठीक है, सो सेल प्राइस का 25%। अगर हमें इनवाइस प्राइस की परसेंटेज बताई गई हो तो फिर इसका रिज़र्व निकालने के लिए हम सिंपली 25 डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, डिवाइडेड बाय 125 नहीं करते। ठीक है, वो सूरत में करते हैं जब हमारे पास कॉस्ट प्लस 25% या मोर देन कॉस्ट इस तरह के वर्ड्स होंगे हमारे पास। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ 2016 एंड 17 प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का हमने ब्रांच अकाउंट बनाना है, एक 2016 और एक 2017 का। क्लियर, 2016 का भी प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, 2017 का भी। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिए गए हैं पार्टिकुलर्स ऑफ 2016 एंड 2017। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस। इनवाइस प्राइस पे गुड्स ट्रांसफ़र की गई 2016 में भी 2017 में भी। सबसे पहले हमने 2016 का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और उसके बाद 2017 का। ठीक है, पहले 16 होगा देन 17। इस तरह ना हो कि आप दोनों को इकट्ठा करके बना रहे हो या पहले आप चाहें जो मर्ज़ी बना लें, नहीं, पहले 16 होगा उसके बाद 17। लॉजिक में आपको बताता हूँ कि 16 पहले क्यों किया, या दोनों को हम इकट्ठा भी कर सकते थे लेकिन इकट्ठा क्यों नहीं किया। अच्छा, सेल्स एट ब्रांच हमें दी गई हैं कैश क्रेडिट। कैश को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, कैश सेंट टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय टू हेड ऑफिस। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है और क्लोजिंग पेटी कैश भी हमें दी गई है 2016 की भी और 2017 की भी। ठीक है, सिंपली हमने इसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको यहाँ पर हमने सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ मैंने, जस्ट हमने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सेम फॉर्मेट बनेगा इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, तोनसा ब्रांच, डिटेल्स रुपीस डेबिट साइड, डिटेल्स रुपीस क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमने ये हम कर रहे हैं 2016 का। सो गुड्स सेंट टू ब्रांच हमें दी गई हैं क्वेश्चन में 2016 के अंडर 1,12,500। ठीक है, रिकॉर्ड कर दी हमने। इसके बाद हमें दी गई है सेल्स एट ब्रांच कैश और क्रेडिट। कैश को हमने रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट को हम ब्रांच अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सो बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास आएगा कैश सेल्स 37,500 जो 2016 के कॉलम में दिया गया है। इसी के नीचे हमें दी गई रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, मीन्स के कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 2016 के कॉलम में है 38,500। इसके बाद डिस्काउंट टू कस्टमर्स ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश सेंट टू ब्रांच ये ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होगा यहाँ पे अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक के थ्रू हेड ऑफिस ब्रांच को अमाउंट ट्रांसफ़र करती है। कैश सेंट टू ब्रांच 2016 के कॉलम में लिखा हुआ है 15,000 रुपीज़। क्लियर। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस इनको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, जो हमें 2016 के कॉलम में दिए गए हैं 3,750 रुपीज़। ये भी क्लियर है। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस हमारा हो गया। स्टॉक क्लोजिंग हमें यहाँ पे बताया गया है, तो क्लोजिंग हमने यहाँ पे लिखना है बैलेंस कैरी डाउन के नाम के साथ। स्टॉक हमें दिया गया है 2016 के कॉलम में 21,000 और पेटी कैश हमें दिया गया है 2016 के कॉलम में 225। ठीक है, अब जो रिज़र्व हमने निकालना है वो हम किस तरह करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम करते रहें। गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,12,500, इसका रिज़र्व हमारा आएगा क्रेडिट साइड पे
गुड्स सेंड टू ब्रांच 1,12,500 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 100। देखें इस क्वेश्चन में हम डिवाइडेड बाई 125 नहीं कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो परसेंटेज दी गई है वो इनवॉइस प्राइस है। तो जब भी इनवॉइस प्राइस होगी तब हमने 25 या 20 जो भी परसेंटेज है उसका डिवाइडेड बाई 100 करना है हमने। सो आंसर है हमारे पास 28,125 रुपीज़। ठीक है, डेबिट साइड का हमारा यहाँ पे रिजर्व आ गया। अब क्रेडिट साइड पे देखें स्टॉक कहाँ पे यूज़ हुआ है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। ये भी हमारे पास इनवॉइस में, जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस में सेंड की गुड्स, तो जब ब्रांच हेड ऑफिस को रिटर्न करेगी तो वो भी इनवॉइस प्राइस पे ही करेगी। सो इसका भी हमने रिजर्व निकालना है। क्रेडिट का रिजर्व होगा डेबिट साइड पे, रिजर्व गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 3,750 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आया हमारा 938 रुपीज़। और इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 21,000। ठीक है, इसका भी रिजर्व निकलेगा डेबिट साइड पे 21,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आया 5,250। अब देखें ओपनिंग डेटर्स हमें नहीं दिए गए, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि क्रेडिट सेल्स की हैं 2016 में जो है हमारी 49,000। ठीक है, 49,000 की सेल की हैं। उसके बाद देखें कुछ जो है तो कैश रिसीव करी है डेटर से, इसके बाद कुछ डेटर्स को डिस्काउंट भी दिया है, तो हमारे कुछ क्लोजिंग डेटर्स भी होंगे। मतलब कि क्रेडिट सेल्स की हैं उसमें से कुछ कैश रिसीव किए, कुछ डिस्काउंट दिए, तो कुछ हमारे पास रिमेनिंग भी होंगे जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स होंगे। सो हमने यहाँ पर एक डेटर्स अकाउंट बनाना है। ओपनिंग डेटर्स नहीं है तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होंगे, सिंपली हमारे क्रेडिट सेल्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी डेबिट साइड पे 49,000। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हमारी कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स से कैश रिसीव की है 38,500 और डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर्स को जो डिस्काउंट दिया है क्वेश्चन में हमें बताया गया 2016 के कॉलम में 500 रुपीज़। ठीक है, बड़ी साइड हमारे पास 49,000 डेबिट ऐड किया, क्रेडिट साइड माइनस की, तो आंसर आया हमारे पास 10,000। ठीक है, जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं। सो क्लोजिंग डेटर्स को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया 10,000। सिंपली हमने यहाँ पर जो हमारी क्रेडिट साइड है इसको हमने ऐड किया, आंसर आया 1,39,100। ठीक है, डेबिट साइड माइनस किया तो आंसर आया 5,412 रुपीज़, जो 2016 का प्रॉफिट है। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास 2017 की। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि देखें 2016 का जो हमारा क्लोजिंग था, जो हमारे 2016 के क्लोजिंग बैलेंस थे वो 2017 के ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। मतलब 31 दिसंबर को जब हमने क्लोजिंग की तो हमारे पास ये क्लोजिंग एसेट्स थे, तो 2017 1 जनवरी को जब हम देखेंगे तो यही क्लोजिंग हमारे ओपनिंग होंगे। तो 2016 के क्लोजिंग हमने यहाँ पर 2017 के ओपनिंग कर देने हैं। स्टॉक सिंपली 21,000 यही आएगा सेम, पेटी कैश 225 और डेटर्स ओपनिंग है हमारे 10,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 1,75,000 2017 के कॉलम में, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1,75,000। इसके बाद कैश सेल्स, सिंपली यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर हमने लिखना है कैश सेल्स, जो हमें यहाँ पर बताई गई हैं 75,000 रुपीज़ 2017 के कॉलम में। इसी के नीचे रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स 1,02,500। यहाँ पे मैं देख लूँ, नहीं सॉरी, के रिसीव फ्रॉम डेटर्स 80,750 जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किए हैं। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हमें 2017 में नहीं दी गई। इसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 25,000, डेबिट साइड पे कैश सेंड टू ब्रांच 25,000 हमने रिकॉर्ड किया। क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया गया है 17,250। पेटी कैश हमें क्वेश्चन में बताया गया है 175 रुपीज़। ठीक है, फिलहाल इन डेटर्स को भूल जाएं। अब देखें क्रेडिट सेल्स की हैं 2017 में 1,02,500। कुछ हमारे पास ओपनिंग डेटर्स हैं, इनमें से कुछ डेटर्स से कैश रिसीव कर ली,
और कुछ को डिस्काउंट दिया और कुछ हमारे अभी भी डेटर्स होंगे, ठीक है, जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स होंगे। सो यहाँ पर हमारा एक बनेगा डेटर्स अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमने अपने ओपनिंग डेटर्स यहाँ पे लिखने हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन से, ये 10,000, ठीक है, 10,000 ये आई। इसके बाद 2017 में जो क्रेडिट सेल्स की हैं 1,02,500, ये भी क्लियर। इसके बाद 2017 में जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर की हैं ये 80,750 और डिस्काउंट अलाउड जो 2017 के कॉलम में दिया गया है 1,250। डेबिट साइड को ऐड किया, आंसर आया 1,12,500। 1,12,500 में क्रेडिट साइड माइनस की तो हमारा आंसर आया 30,500 जो हमारे क्लोजिंग डेटर्स हैं, ठीक है। क्लोजिंग डेटर्स को हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया 30,500। इसके बाद देखें इनवॉइस प्राइस पे था तो इसको हमने रिज़र्व में कन्वर्ट करना है, ठीक है। स्टॉक ओपनिंग 21,000, इसका हमने रिज़र्व निकालना है, तो इसका रिज़र्व निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है, जिसका हमने यहाँ पे लिखना है स्टॉक रिज़र्व, ठीक है। 21,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5,250। और इसके बाद यहाँ पर जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है इसको हम यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, रिज़र्व गुड्स सेंड टू ब्रांच। अमाउंट है 1,75,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100। इसको हमने सॉल्व करना है तो आंसर आएगा हमारा 43,750, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे देखें क्लोजिंग स्टॉक है 17,250, क्रेडिट साइड पे है हमारा, तो इसका रिज़र्व हमारा निकलेगा डेबिट साइड पे। सो हमने यहाँ पे लिखना है स्टॉक रिज़र्व 17,250 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारे पास 4,313। क्लियर। क्वेश्चन पहले से मैंने देखे यहाँ पे सॉल्व किए हुए, तो इसी से मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। अच्छा, क्रेडिट साइड को हमने ऐड कर देना है। क्रेडिट साइड को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 2,52,675, ठीक है। इसमें से डेबिट साइड हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आया 17,137, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट हुआ 2017 का। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 2016 और 2017 कंप्लीट हुआ, दोनों का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।